नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक नए अंदाज और एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। आज का हमारा टॉपिक है इतिहास, जो कि बहुत बच्चों का सरदर्द बना रहता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम इतिहास के प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। इस क्लास में हम 350 प्रश्न करेंगे। हम इस क्लास में प्राचीन भारत के 100 प्रश्न, मध्यकालीन भारत के 100 प्रश्न और आधुनिक भारत के 100 प्रश्न करेंगे। इसके बाद हम मिक्स प्रश्न करेंगे, जो एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्लास में हमने हर एक वंश को कवर करेंगे, चाहे वो मौर्य वंश हो, लोधी वंश हो, नंद वंश हो या शिशुनाग वंश हो। और इस क्लास में हम हर एक वेद ग्रंथ सभी को कवर करेंगे टॉपिक वाइज। ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन होने वाला है, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास के पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरास्थल कौन से हैं? सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरास्थल है क्रमश इस प्रकार है, मांदा जो कि अखनूर जम्मू कश्मीर में है, और दाइमाबाद जो कि अहमदनगर और महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने। किसने? चार्ल्स मैसन ने। कब? 1826 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई में प्रभार कौन थे? सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, आपको इस क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, मैं वीडियो में बता दूंगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? जो हड़प्पा की सभ्यता थी किस युग की थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? चित्रमय यानी चित्रात्मक लिपि थी। कैसी थी? चित्रात्मक लिपि थी। मैं हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करूंगा ताकि आपको इसी क्लास में याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? क्या कहलाते हैं मिस्र के राजा? फराओ कहलाते थे। क्या कहलाते थे? फराओ जो है मिस्र के राजा कहलाते थे। नेक्स्ट है, खरोष्टी लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? जो खरोष्टी लिपि थी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। हम कैसे लिखते हैं? बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन जो खरोष्टी लिपि थी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, आग का आविष्कार कब हुआ था? आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट है, सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? कुत्ता जो है सबसे पहला पालतू पशु यानी जानवर था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक थी। कैसी थी? आद्य ऐतिहासिक। नेक्स्ट है, हड़प्पा कहाँ स्थित है? जो हड़प्पा है रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर है? रावी नदी के तट पर स्थित है। कौन? हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध किस कारण थी? जो सिंधु सभ्यता थी किस कारण प्रसिद्ध थी? सुनियोजित शहर हेतु, यानी जो उनकी शहर की व्यवस्था थी बहुत अच्छी तरीके से थी। इसका राइट आंसर होगा सुनियोजित शहर हेतु हड़प्पा सभ्यता बहुत प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग का व्यवसाय क्या था? यानी सिंधु सभ्यता के लोग क्या काम करते थे? कृषि करते थे। क्या करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग कृषि करते थे। नेक्स्ट है, सिंधु वासियों की मुख्य फसल कौन सी थी? जो सिंधु वासी थे उनकी मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। क्या थी? जौ और गेहूं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी और पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है? पूर्वी और पश्चिमी जो है पुरास्थल कौन सा है? आलमगीरपुर। कहाँ पर? मेरठ उत्तर प्रदेश में। और पश्चिमी है सुत कांगेडोर बलूचिस्तान में। कहाँ पर है? पश्चिमी सुत कांगेडोर बलूचिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल। कौन सा था? जो लोथल है सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। फ्रेंड्स, अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को याद करते हो तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं आपके एग्जाम में इनसे बाहर एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग किससे अनभिज्ञ थे? जो हड़प्पा के लोग हैं किस धातु के बारे में नहीं जानते थे? लोहा के बारे में नहीं जानते थे।
नेक्स्ट है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कौन सा था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर कौन सा रंग चढ़ाया जाता था? लाल रंग। कौन सा? लाल रंग। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रखलनदास बनर्जी ने। किसने की थी मोहनजोदड़ो की खोज? रखलनदास बनर्जी ने। ये भी याद कर लेना कब की थी? 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्तके की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। और लोथल कहाँ पर? यानी बंदरगाह लोथल। और नर्तकों की मूर्ति मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ कौन सा? अन्नागार। यह सबसे बड़ी इमारत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में। किसने की थी? रखलनदास बनर्जी ने। ये क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की जिसकी खोज 1922 में से प्राप्त प्रमुख स्मारक कौन सा था? जो प्रमुख स्मारक था कौन सा था? वृहत स्नानागार। कौन सा था? वृहत स्नानागार। आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लेना। जो बड़ी इमारत थी वो थी अन्नाघर और जो प्रमुख स्मारक थी वो थी वृहत स्नानागार। आपको ऑप्शन में खाली स्नानागार भी दिख सकता है। नेक्स्ट है मृदबांड और चावल के दाने कहाँ से मिले हैं? जो मृदबांड और चावल के दाने मिले हैं कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल कौन सा था? यानी जो सिंधु सभ्यता थी उसका जो माना जाता है कौन सा काल था? 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक। कहाँ से? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। किसका? सिंधु सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? जो मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है मोहनजोदड़ो? पाकिस्तान में स्थित है। मेसोपोटामिया की हड़प्पा की खुदाई किसने नेतृत्व में की थी? जो हड़प्पा की खुदाई हुई थी किसके नेतृत्व में हुई थी? दयाराम साहनी के नेतृत्व में। यानी हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। कब की? 1921 में। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोगों ने किसकी पूजा की थी? यानी जो सिंधु घाटी के लोग थे किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कितनी है पुराणों की संख्या? 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन पुराण है। नेक्स्ट है पुराणों के रचयिता कौन है? पुराणों के रचयिता है लोमहर्ष एवं उग्रसर्वा। कौन है? लोमहर्ष एवं उग्रसर्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों और वेदांगों की संख्या कितनी है? जो वेद है कितने हैं? 4 है। वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग है और 4 वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद की संख्या कितनी है? मैंने ये तो बता दिया। जो वेद है 4 है, वेदांग 6 है। ये है उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद है। कितने हैं? 108 उपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल-बरूनी। कौन था? अल-बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। कौन थे? कृष्ण। नेक्स्ट है बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। कौन थे? अलार कलाम। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है बुद्ध जो महात्मा बुद्ध थे उसने सबसे पहले शिक्षा किससे ली थी? अलार कलाम से ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती? यानी जो महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था उसकी घटना क्या कहलाती है? महाविनिष्की कर्मण। क्या कहलाती है? महाविनिष्की कर्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या था? बुद्ध का प्रथम प्रवचन था धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या था? धर्मचक्र प्रवर्तन। ये ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है जो महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था उस घटना को क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन। एक क्वेश्चन किसी भी तरह से बन सकता है इसलिए मैं दोनों से तीनों यानी कितनी भी तरह से बन सकता है उसको मैं कई तरह से बताने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट है बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिया था? महात्मा बुद्ध ने उपदेश पाली भाषा में दिया था। किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था।
बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट है बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? जो महात्मा बुद्ध के जो यानी जो बौद्ध धर्म है उसके त्रिरत्न थे, कौन कौन से थे? बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के 3 रत्न हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था वो कौन थी? प्रथम महिला गौतमी बुद्ध। कौन थी? गौतमी। नेक्स्ट है बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा क्या कहलाती है? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा कहलाती है जातक। क्या कहलाती है? जातक। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, इसे कई एग्जाम में पूछा गया है कि प्रथम काउंसिल कब हुई थी? क्या हुई थी? प्रथम काउंसिल कब हुई थी? बौद्ध जो काउंसिल होती है और संगीति होती है ये एक ही होती है। कब हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति? 483 ईसा पूर्व। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? अलवर संतों ने। किसने किया था? अलवर संतों ने भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यों के जानकारी का स्रोत क्या है? आर्यों के जानकारी का स्रोत है ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। गद्य एवं पद वाला वेद कौन सा है? यानी ऐसा कौन सा वेद है जिसमें गद्य एवं पद दोनों का उपयोग किया गया है? जो यजुर्वेद है उसमें गद्य एवं पद दोनों का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? जो शतपथ ब्राह्मण है यजुर्वेद से संबंधित है। किससे? यजुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है? अथर्ववेद। जो अथर्ववेद है तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है। यानी कौन से, कई बार पूछा गया, यानी जो टूना टोटका होते हैं कौन से वेद से संकलित है? अथर्ववेद से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? जो भारतीय संगीत का जनक है सामवेद है। कौन सा? सामवेद भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है उपनिषद किस विषय वस्तु से संबंधित है? जो उपनिषद है दर्शन, जो दर्शन विषय वस्तु है उससे संबंधित है। कौन? उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मण किससे संबंधित है? जो ब्राह्मण है कर्मकांड से संबंधित है। किससे? कर्मकांड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। नेक्स्ट है सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किसमें? जो सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद है। इसमें कितने सूक्त है? 1028 सूक्त है। कितने सूक्त है? 1028 सूक्त है। मैं इसी क्लास में सभी वेद, सभी ग्रंथ सभी को कवर करूँगा, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? जो गायत्री मंत्र है ऋग्वेद से लिया गया। किस वेद से? ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? जो विश्वामित्र है गायत्री मंत्र की रचना की थी। किसने? विश्वामित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? जो गायत्री मंत्र है सूर्य देवता को समर्पित है। किससे? सूर्य देवता से कौन सा मंत्र? गायत्री मंत्र समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोत्र शब्द किस वेद से मिलता है? जो गोत्र है अथर्ववेद से मिलता है। कौन से वेद से? अथर्ववेद से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी? यानी जो ऋग्वेद है उसमें सबसे अधिक बार कौन सी नदी का जिक्र किया गया है? सिंधु नदी का जिक्र किया गया है। यानी सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? सबसे ज्यादा बार वर्णित जो है सिंधु नदी है। जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती है वो है सरस्वती। कौन सी? सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते लिया गया। जो सत्यमेव जयते है किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से लिया गया। किस उपनिषद से? मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कौन है? जो प्राचीन हिंदू विधि है उसका लेखक है मनु। कौन है? मनु जो है प्राचीन हिंदू विधि का लेखक है। नेक्स्ट है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा है? जो ग्रंथ है उनमें सबसे प्राचीन कौन सा है? मनुस्मृति जो है सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पुस्तक मिताक्षरा जो है, जो पुस्तक है, कौन सी पुस्तक? मिताक्षरा। इसका लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। कौन है? विज्ञानेश्वर जो है मिताक्षरा के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का अन्य नाम क्या है? जो महाभारत उसको अन्य किस नाम से जानते हैं? जय संहिता के नाम से भी महाभारत को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? रजमनामा। क्या है? रजमनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन सा है? जो ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता है वह है इंद्र, जिसे पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन में इंद्र भी दिख सकता है आपको और पुरंदर भी दिख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? ऐसा माना जाता है कि आर्य लोग भारत में आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से? मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यवाद का प्रतिपादक कौन है? शून्यवाद का प्रतिपादक है नागार्जुन। कौन सा है? नागार्जुन जो है शून्यवाद का प्रतिपादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। जन्म हुआ लुम्बिनी में, कुशीनगर में मृत्यु हुई। जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में, और इसकी मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? जो महात्मा बुद्ध है उसने जो उपदेश दिया था उसे क्या कहलाते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। और जो ज्ञान की यानी जो ग्रह त्याग दिया था वो उसे कहते थे महाविनिष्कीकर्मण। और ये क्वेश्चन है, मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। ये 3 घटना आपको याद करनी है, कोई भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है अजातशत्रु के काल में हुई थी। कहाँ पर? राजगृह, और राजगृह में कुंडलवन कश्मीर में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के समय बौद्ध संगीति के आयोजन स्थल का क्रम क्या था? जो कनिष्क के समय बौद्ध संगीति हुई थी, कहाँ पर हुई थी? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? अंजता की गुफाओं में जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है, जो कि जातक है बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। अजंता की गुफा में जातक ग्रंथ का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? जो बौद्ध धर्म उसका प्रमुख ग्रंथ है पिटक। कौन सा? पिटक। जो बौद्ध धर्म का पूजा स्थल था कौन सा था? चैत्य मंडप। कौन सा था? चैत्य मंडप जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अशोक घोष। कौन है? अशोक घोष। नेक्स्ट है, आजीविक पंथ का प्रवर्तक कौन है? जो आजीवक पंथ का प्रवर्तक है मखली गोसल है। कौन है? मखली गोसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखवाद का प्रवर्तक कब हुआ? 1500 ईस्वी में। कब? 16वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी धर्म आंदोलन का विकास कब हुआ? सूफी धर्म आंदोलन का विकास हुआ 9वीं सदी में। कब हुआ? 9वीं सदी में सूफी धर्म आंदोलन का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा है? जो नवीनतम मंडल, यानी जो नवीनतम मंडल कौन सा है? 10वां मंडल। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल कौन सा है? 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का भारत आगमन कब हुआ था? आर्यों का भारत आगमन 1500 ईस्वी पूर्व से पहले हुआ था। कब हुआ था? 1500 ईस्वी पूर्व से पहले हुआ था। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। आर्य पहले कहाँ बसे थे? आर्य बसे थे पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। नेक्स्ट है, इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जो इस्लाम के प्रवर्तक है कौन? हजरत मोहम्मद साहब। उनका जन्म कब हुआ? 1570 ईस्वी में। कहाँ पर? मक्का में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है। और जो 24वें तीर्थंकर है कौन है? महावीर। कौन है? महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख किस ग्रंथ में है? कल्पसूत्र। किस में है? जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ। कहाँ पर? वैशाली के कुंडलपुर ग्राम में 540 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर? 540 ईस्वी में वैशाली में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी में। कहाँ पर? पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई। कब? 468 ईसा पूर्व। कब हुई? 468 ईसा पूर्व महावीर की मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? जो महावीर है क्षत्रिय घराने में पैदा हुए। कहाँ पर? क्षत्रिय घराने में पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? महावीर के प्रथम अनुयायी थे जो है उनके दामाद थे। कौन? उनके दामाद का नाम था जमाली। कौन? दामाद कौन थे? दामाद जमाली। नेक्स्ट है, महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश कहाँ दिए थे? मगध, नरेश, बिंबिसार। नेक्स्ट है, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। मैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न भी करा चुका हूं और ये है जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से? जो जैन धर्म के संप्रदाय कौन कौन से है? श्वेतांबर और दिगंबर। कौन कौन से है? श्वेतांबर और दिगंबर। नेक्स्ट है, जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है? जैन धर्म का चरम लक्ष्य है मोक्ष। क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। नेक्स्ट है, प्रथम जैन सभा कब हुई? जो प्रथम जैन सभा हुई थी 322 ईसा पूर्व हुई थी। कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व हुई। नेक्स्ट है, ईसा मसीहा का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो जो ईसा मसीहा थे उनका जन्म 4 ईसा पूर्व में कब हुआ? बैथल। 4 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? बैथलहेम में। कहाँ पर? बैथलहेम में हुआ। किसका? ईसा मसीहा का जन्म 4 ईसा पूर्व बैथलहेम में हुआ। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बिसेंट और आर्थर स्मिथ ने। किसने? बिसेंट आर्थर स्मिथ ने। नेक्स्ट है, सिक्कों पर वीणा बजाते हुए कौन दिखाई देते हैं? जो समुद्रगुप्त है सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। और लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ईसा मसीहा को सूली पर कब और किसने चढ़ाया था? ईसा मसीहा को सूली पर कब चढ़ाया था? 33 ईस्वी में। कब चढ़ाया था? 33 ईस्वी में शुक्रवार को रोमन गवर्नर पेंटियस द्वारा। किस द्वारा? रोमन गवर्नर पेंटियस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मगध साम्राज्य की राजधानी थी गिरिब्रिज यानी राजगृह। क्या? राजगृह जो है मगध साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? जो 16 महाजनपद हुए हैं उनकी सूची कहाँ उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में। किसमें? अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। नेक्स्ट है, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? जो शिशुनाग है शिशुनाग वंश का संस्थापक रहा है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। पाटलिपुत्र कहाँ बसा है? गंगा सोन के संगम पर। कहाँ पर है पाटलिपुत्र बसा है? गंगा सोन के संगम पर। नेक्स्ट है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? जो बिंबिसार है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक। नेक्स्ट है, अमित्रघात के रूप में कौन प्रसिद्ध? यानी अमित्रघात के रूप में किसे जाना जाता है? बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है। चाणक्य जिसे विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र पुस्तक किस पर आधारित है? प्रशासन के ऊपर आधारित है। कौन सी पुस्तक? अर्थशास्त्र। किसने लिखी? चाणक्य। ये क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि जो चाणक्य है उसे और किस नाम से जाना जाता है? विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है,
चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा जो है भद्रबाहु से ली थी। किससे ली थी? भद्रबाहु से ली थी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? मैगस्थनीज। कौन था? मैगस्थनीज। जिसने मैगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। कौन सी? इंडिका पुस्तक किसने लिखी? मैगस्थनीज ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में कब किसकी हुई थी? चंद्रगुप्त मृत्यु की जो मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ बिताया था? जो मृत्यु हुई कहाँ पर हुई थी? श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिलालेख का प्रचलन किसने आरंभ किया था? शिलालेख का प्रचलन अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने शिलालेखों का प्रचलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने धम्म कब स्वीकार किया था? अशोक ने धम्म कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद, जो कलिंग युद्ध है उसके बाद अशोक ने धम्म स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा? यानी जो अशोक है उसने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका किसको भेजा था? महेंद्र एवं अमित्र सिंह यानी संघमित्रा को, जो उनकी पुत्री थी महेंद्र एवं संघमित्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व अशोक का राज्याभिषेक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा? जो 7वां स्तंभ है अशोक का सबसे लंबा स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है? जो अशोक है उसका जो अशोक नाम है कहाँ पर मिलता है? मौस्की आंध्र प्रदेश एवं गुजरात मध्य प्रदेश अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहाँ बताया था? जो अशोक है उसने स्वयं को क्या बताया था? मगध का सम्राट बताया था। कहाँ पर? बाबू यानी बैराट स्तंभ लेख जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध की विजय तथा सत्यों का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? अशोक के शिलालेख। कौन से शिलालेख? अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। किसका? कलिंग का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनाया? अशोक ने। किसने सांची का स्तूप बनाया? अशोक ने सांची का स्तूप का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अशोक के अभिलेखों की खोज सबसे पहले कब और किसने की थी? अशोक के अभिलेखों की खोज सबसे पहले 1750 ईस्वी में टी फैंतलर ने की थी। किसने की थी? 1750 ईस्वी में टी फैंतलर ने अशोक के अभिलेखों की खोज की थी। कब? 1750 ईस्वी में फैंतलर ने। जो क्वेश्चन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार बोल रहा हूँ, ऐसा समझ लेना वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको रट लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा और कब? अशोक के सबसे पहले अभिलेख को किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। कब? 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमलव प्रणाली का जन्म कब हुआ? गुप्त काल में दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ। कब? गुप्त काल में दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। किस पर? शक संवत पर राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद अवंती की राजधानी क्या थी? जो जनपद अवंती उसकी राजधानी क्या थी? उज्जैन। जनपद की राजधानी उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? जो नंद वंश है उसका अंतिम शासक था धनानंद। कौन था? धनानंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया? भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण ईरान ने किया। किसने किया? ईरानों ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था और कब आक्रमण किया?
भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया सिकंदर ने कब? 326 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध क्या कहलाता है? जो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था उस युद्ध को वितास्ता का युद्ध भी कहा जाता है, यानी हाई डेस्पिज का युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में कहाँ? बेबीलोन में हुई। कहाँ पर? बेबीलोन में हुई। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है मौर्य वंश का संस्थापक? चंद्रगुप्त मौर्य। मैं हर वंश से 5 से 6 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य वंश की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? विष्णु पुराण से मिलती है। किस पुराण से? विष्णु पुराण से मिलती है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण किया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जो चंद्रगुप्त मौर्य है जैन धर्म का अनुयायी था। कौन किस धर्म का अनुयायी है? मैं शॉर्ट ट्रिक से करा चुका हूँ, आप शॉर्ट वीडियो देख लेना, उसमें मैंने अच्छे तरीके से ट्रिक से समझाया है कौन सा धर्म का कौन अनुयायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री थे चाणक्य। कौन? चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री रहे हैं। नेक्स्ट है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। चरक कौन थे? जो चरक है आयुर्वेद के जनक थे। कौन थे चरक? आयुर्वेद के जनक थे, यानी चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क मार्ग को किसने आरंभ किया था? जो सिल्क मार्ग है कनिष्क ने आरंभ किया था। किसने? कनिष्क ने आरंभ किया। नेक्स्ट है, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। कौन? वासुदेव जो है कुषाण वंश का अंतिम शासक था। गुप्त वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? उज्जैन को। कहाँ पर? उज्जैन में। नेक्स्ट है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? जो विक्रम संवत है 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। कब हुआ विक्रम संवत? 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं को क्या नाम कहा जाता है? यानी गुप्त काल में रजत एवं स्वर्ण मुद्राएं उनको किस नाम से जाना जाता है? रूपक और दिनार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रूपक और दिनार के नाम से जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की संस्थापक कौन थे? जो कुमारगुप्त है उसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने। किसने? बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। बख्तियार खिलजी कौन थे? मोहम्मद गोरी का सेनापति जो है बख्तियार जो है खिलजी थे। नेक्स्ट है, भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहते हैं। भारत का मिल्टन किसे कहते हैं? भारत का मिल्टन अशोक घोष को कहते हैं। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? जो हरिसेन है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। कौन था? हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट है, महिरगुल्ला को किसने पराजित किया था? महिरगुल्ला को यशोवर्मन ने पराजित किया। किसने? यशोवर्मन ने पराजित किया। नेक्स्ट है, संगम युग का महान शासक कौन था? जो संगम युग है उसका महान शासक था करिकाल। कौन? जो करिकाल है संगम युग का महान शासक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम का तात्पर्य क्या है? जो संगम है उसका तात्पर्य है कवियों की गोष्ठी। क्या है? कवियों की गोष्ठी। किसका? संगम का तात्पर्य है कवियों की गोष्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एवं तृतीय संगम कहाँ हुआ था? जो प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मुदेर में हुआ था। कहाँ पर? मदुरै में। कहाँ पर? मदुरै में हुआ। द्वितीय संगम कहाँ हुआ? कपाटपुरम। कहाँ पर? कपाटपुरम में। पहला और तीसरा मदुरै में और जो दूसरा है कपाटपुरम अल्वे में। नेक्स्ट है, प्रथम संगम कहाँ पर हुआ? मदुरै में। उसके अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य ऋषि। जो अगस्त्य ऋषि है प्रथम संगम के अध्यक्ष बने।
नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? जो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे हिंद यूनानियों ने किए थे। किसने किए थे? हिंद यूनानियों ने किए थे। नेक्स्ट है शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने। किसने? कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। इनमें से आपका हर एक एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किस काल में जारी हुई? तो जो सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई थी गुप्त काल में जारी हुई। कहाँ पर? गुप्त काल में जारी हुई। सीसा का सिक्का किसने चलाई? जो शीशे के सिक्के थे सातवाहन वंश ने चलाई। किसने? सातवाहनों ने चलाई। नेक्स्ट है चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में डाला गया था? सहरसा सूरी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? सहरसा सूरी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आना का सिक्का किसने चलाया? जो आना का सिक्का है शाहजहां ने चलाया। किसने? शाहजहां ने आना का सिक्का चलाया। नेक्स्ट है कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कडफिसेस। कौन था? जो कुजुल कडफिसेस है कुषाण वंश का संस्थापक था। बुद्ध की खाड़ी प्रतिमा किस काल में बनी है? जो बुद्ध की खाड़ी प्रतिमा है किस काल में बनी है? कुषाण काल में। किस काल में? कुषाण काल में बुद्ध की खाड़ी प्रतिमा बनी है। नेक्स्ट है कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? जो कुषाण वंश है उसका प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। कौन था? कनिष्क जो है कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था। कनिष्क की पहली राजधानी क्या थी? जो कनिष्क है जो कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था उसकी राजधानी क्या थी? पुरुषपुर। क्या थी? पुरुषपुर। कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? कनिष्क की दूसरी राजधानी थी मथुरा। पहली थी पुरुषपुर, दूसरी थी मथुरा। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है, उसने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया? उज्जैन को। किसने? उज्जैन को। कनिष्क ने किसे बनाया था? मथुरा को। पहली थी पुरुषपुर, दूसरी थी मथुरा, और ये है चंद्रगुप्त द्वितीय। उसने दूसरी राजधानी बनाया किसको? उज्जैन को। नेक्स्ट है विक्रम संवत कब प्रारंभ किया था? जो विक्रम संवत है 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम क्या था? रूपक और दिनार। क्या था? रूपक और दिनार। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। जो बख्तियार खिलजी है कौन थे? मोहम्मद गोरी का जो सेनापति था वह था बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का सेनापति था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने। नेक्स्ट है अशोक की मृत्यु कब हुई थी? अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई। हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख किसकी जानकारी देता है? जो हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख है किसकी जानकारी देता है? समुद्रगुप्त की जानकारी देता है। किसकी? समुद्रगुप्त की। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था वृहद्रथ। कौन था? वृहद्रथ जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक रहा है। शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया था? बरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने, जिसने शुंग वंश की नींव डाली, बरहुत स्तूप का निर्माण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। कौन था? देवभूति। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक कौन था? डेमोट्रियस प्रथम यवन शासक कौन था? डेमोट्रियस प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमोट्रियस को पराजित किसने किया था? डेमोट्रियस को जो पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग ने। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने डेमोट्रियस को पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने
मेघ यज्ञ कितनी बार कराया था? जो पुष्यमित्र शुंग है उसने जो अश्वमेघ कराया था, कितनी बार? 2 बार अश्वमेघ कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश जिसने शीशे के सिक्के चलाए थे, उस वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने। किसने? सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। नेक्स्ट है, दशराज युद्ध, जो दस राजाओं का युद्ध भी कहलाता है, वो कहाँ लड़ा गया था? पुरुषाणी नदी के तट पर। कहाँ पर? पुरुषाणी नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? गुप्त वंश की जानकारी हमें वायु पुराण से मिलती है। किस पुराण से? वायु पुराण से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? बिसेंट आर्थर स्मिथ ने। किसने? बिसेंट आर्थर स्मिथ ने। ये क्वेश्चन रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सिक्कों पर वीणा बजाते हुए कौन स्थित है? समुद्रगुप्त। भारत का बिस्मार्क कौन है? वल्लभ भाई पटेल। भारत का आइंस्टीन कौन है? नागार्जुन। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? जो हरिसेन है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कब भारत आया था? जो प्रसिद्ध चीनी यात्री था कौन? फाहियान भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया। कब? 5वीं शताब्दी में आया। कब? 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लोहा स्तंभ का निर्माण किसने बनवाया था? यानी महरौली में स्थित राजा चंद्र के लोहा स्तंभ को किसने बनाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गंगई कोंड किसे कहा जाता है? गंगई कोंड राजेंद्र प्रथम को। किसे? राजेंद्र प्रथम को। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? जो गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत जो है गुप्त काल की राजकीय भाषा थी। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? जो गुप्त वंश है उसका अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। कौन है? विष्णुगुप्त। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? जो पुष्यभूति है वर्धन साम्राज्य का संस्थापक था। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? नरवर्धन। कौन था? नरवर्धन। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित कर दी थी? जो हर्षवर्धन है वह अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ ले गया था? कन्नौज में। कहाँ पर? कन्नौज में। नेक्स्ट है, भूमि देने की सीमांती प्रथा को किसने चलाया था? किसने आरंभ किया था? हर्षवर्धन ने। किसने? हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट है, चीनी यात्री हवेश नांग किसके शासनकाल में आया था? जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट है, हवेश नांग द्वारा लिखित पुस्तक क्या है? सीयू की। क्या है? सीयू की जो है हवेश नांग द्वारा लिखी पुस्तक है। कौन सी पुस्तक? सीयू की। ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? यात्रियों में राजकुमार किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। हवेश नांग को यात्रियों का राजकुमार यानी यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। नेक्स्ट है, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? नीति का पंडित और शाक्य मुनि हवेश नांग को ही कहा जाता है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? जो हर्षवर्धन है उसका दरबारी कवि था बाणभट्ट। पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कब पराजित किया था? पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया। कहाँ पर? नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन कहाँ करता था? प्रयाग में। कहाँ पर? प्रयाग में करता था। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु जो है पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक जो सिंह विष्णु है पल्लव वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? जो कांचीपुर में वहां पर पल्लवों की राजधानी थी। नटराज की मूर्तियां किस काल की है? जो नटराज की मूर्तियां है चोल काल की है। किस काल की? नटराज की मूर्तियां चोल काल की है। नेक्स्ट क्या है,
हूणों का आक्रमण किसके समय में हुआ था? जो हूणों का आक्रमण हुआ स्कंद गुप्त के समय में हुआ। किसके समय में? स्कंद गुप्त के समय में। नेक्स्ट है, हूणों का प्रथम शासक कौन था? जो हूण थे जिसने स्कंद गुप्त के समय में आक्रमण किया, उनका जो प्रथम शासक था तोरमान था। कौन था? तोरमान। नेक्स्ट है, सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? जो मोहम्मद बिन तुगलक है अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया। कहाँ पर ले गया? दिल्ली से दौलताबाद ले गया। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? जो सैयद वंश है उसका अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। कौन था सैयद वंश का अंतिम शासक? अलाउद्दीन आलम शाह है। नेक्स्ट है, जजिया कर का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। और जजिया कर को समाप्त किसने किया था? अकबर ने। और यह है जजिया कर का प्रचलन किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। अरबों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? अरबों ने भारत पर आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। किसमें? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम। कब? 712 ईस्वी में। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण कब किया था? 1001 ईस्वी में। 1191 में जो तराइन की प्रथम युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज चौहान ने किसे हरा था? मोहम्मद गोरी को। किसको? मोहम्मद गोरी को। लेकिन जो 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, उसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। पहले में कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान। दूसरे में कौन जीता? मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट है, 1025 में सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? मोहम्मद गजनवी ने, जिसने 17 बार आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूरलंग ने भारत पर कब आक्रमण किया? क्या क्वेश्चन है? तैमूरलंग ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में। कब? नसरुद्दीन मोहम्मद के काल में। जौनपुर नगर का संस्थापक कौन है? जो जौनपुर नगर है उसका संस्थापक है फिरोज शाह तुगलक। कौन है? फिरोज शाह तुगलक जो है जौनपुर नगर का संस्थापक है। हैदराबाद स्थित चार मीनार को किसने बनाया था? चार मीनार को बनाया था कुली कुतुब शाह ने। किसने? कुली कुतुब शाह ने। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। किसे? जैनुल आबदीन को। नेक्स्ट है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर जो द्रविड़ शैली में बनाया गया था, किसने बनाया था? चोल शासक राजराज प्रथम ने। किसने? चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। नेक्स्ट है, जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने किन 4 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण कराया था? दिल्ली, उज्जैन, जयपुर और मथुरा में निर्माण कराया। नेक्स्ट है, पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। तालिकोटा का युद्ध कब हुआ? तालिकोटा का युद्ध 1565 में हुआ। कहाँ पर? 1565 में विजयनगर और बहमनी राज्यों के संघ के मध्य। नेक्स्ट है, मीराबाई समकालीन किसके थी? जो मीराबाई थी किसके समकालीन थी? तुलसीदास के समकालीन। कौन थी? मीराबाई। नेक्स्ट है, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मीराबाई का जन्म मेड़ता राजस्थान में। कहाँ पर? मेड़ता राजस्थान में मीराबाई का जन्म हुआ। देवदास के रचनाकार कौन थे? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देवदास के रचनाकार थे शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। कौन थे? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जो है देवदास के रचनाकार थे। नेक्स्ट है, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की थी? साकेत महाकाव्य की रचना की थी मैथिली शरण गुप्त ने। किसने साकेत महाकाव्य की रचना की थी? मैथिली शरण गुप्त ने। नेक्स्ट है, मधुशाला के रचनाकार कौन थे? मधुशाला के रचनाकार थे हरिवंश राय बच्चन। कौन थे मधुशाला के रचनाकार? हरिवंश राय बच्चन जो है मधुशाला के रचनाकार थे। नेक्स्ट है, शकुंतला किसकी रचना है? जो शकुंतला है महाकवि कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? महाकवि कालिदास की रचना है। महान पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम का
एक अन्य नाम क्या था जो नरसिंह वर्मन है उसका अन्य नाम था मम्मल। कौन था? मम्मल। नेक्स्ट है अजमेर में पवित्र झील किस नाम से प्रसिद्ध है? जो अजमेर में पवित्र झील है किस नाम से प्रसिद्ध है? पुष्कर झील। कौन सी झील है? पवित्र पुष्कर झील। नेक्स्ट है गोदान के रचनाकार कौन है? जो गोदान के रचनाकार है मुंशी प्रेमचंद। कौन है गोदान के रचनाकार? मुंशी प्रेमचंद जो है गोदान के रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मावत के रचनाकार कौन है? पद्मावत के रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के रचनाकार। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट है गीतांजलि के रचनाकार कौन थे? गीतांजलि के रचनाकार थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जो है गीतांजलि के रचनाकार थे। तुझ के जहांगीर किसकी आत्मकथा है? जो तुझ के जहांगीर है जहांगीर की आत्मकथा है। हरी भरी यात्रा के किस पुस्तक के लेखक कौन है? जो हरी भरी यात्रा है उस पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। मेरी कहानी के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुली बाट किसकी रचना है? जो कुली बाट है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। किसकी रचना है? कुली बाट फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील दर्पण किसने लिखा? जो नील दर्पण है दीनबंधु मित्र ने। किसने नील दर्पण लिखा? दीनबंधु मित्र ने। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? जो लज्जा पुस्तक है उसके लेखक है तस्लीमा नसरीन। कौन है? तस्लीमा नसरीन जो है लज्जा पुस्तक के लेखक है। गीतांजलि किस भाषा में लिखी गई थी? जो गीतांजलि है बंगला भाषा में। किस भाषा में गीतांजलि लिखी गई? बंगला भाषा में। किस भाषा में? बंगला भाषा में। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से। किस उपनिषद से? सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडोक उपनिषद से। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड। कहाँ है? जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड। एशिया का सबसे प्राचीन समाचार पत्र कौन सा है? बंबई समाचार पत्र। कौन सा? बंबई समाचार पत्र। अभी ये क्वेश्चन जो कराने जा रहा हूं ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको स्किप बिल्कुल भी मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? दंतीदुर्ग। कौन है? दंतीदुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? मान्यखेट। क्या थी? मान्यखेट। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? वातापी जो है चालुक्यों की राजधानी थी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी तेलप द्वितीय ने। किसने की थी? तेलप द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? चोल वंश का अंतिम राजा था राजेंद्र। कौन था? चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र जो है चोल वंश का अंतिम राजा था। नेक्स्ट है भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में किसने लगाया था? भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार किसने लगाया था? ग्रीकों ने। किसने? ग्रीक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौ सैनिक शक्ति के लिए कौन प्रसिद्ध था? जो चोल है नौ सैनिक शक्ति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन किसकी व्यवस्था थी? चोल वंश की। किसकी? चोल वंश की। नेक्स्ट हो क्या जाएगा होयसल वंश की राजधानी क्या थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। होयसल वंश की राजधानी थी दवार समुंदर। क्या थी? दवार समुंदर। ये अब जो क्वेश्चन करा रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इन्हें रट लेना। नेक्स्ट है विश्व का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा था? स्वीडन या स्वीडन ऑफ पोस्ट ओचे इनरिकेस टिंडरिंगनर। क्या था? स्वीडन का पोस्ट ओचे इनरिकेट टिंडनिगर। क्या था? टिंडनिगर। कब? 1645। नेक्स्ट है बिहार में सादा टेराकोटा मंदिरों का निर्माण किसने करा था? बिहार में सादा टेराकोटा मंदिरों का निर्माण चंदेलों ने। किसने? चंदेलों ने कराया। किस वर्ष में विश्व मानचित्र में नेपाल एक राष्ट्र के रूप में उभरा? 1769 में। जो विश्व मानचित्र में कौन नेपाल एक राष्ट्र के रूप में उभरा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। किसका? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट है
सबसे ज्यादा प्रकाशित होने वाली पत्रिका कौन सी है? जो सबसे ज्यादा प्रकाशित होने वाली पत्रिका है पाठकों का चयन, द रीडर्स डाइजेस्ट। कौन सी? द रीडर्स डाइजेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। शिप टाउन किसे कहा जाता है? केप टाउन को। किसे? केप टाउन को शिप टाउन भी कहा जाता है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में। कहाँ पर? आगरा में स्थित है। किसका मकबरा? अकबर का मकबरा। नेक्स्ट है, केरल राज्य की भाषा क्या है? जो केरल राज्य है उसकी भाषा है मलयालम। क्या है केरल राज्य की भाषा? मलयालम जो है केरल राज्य की भाषा। कौन सी भाषा? मलयालम। पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किसने दी थी? पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति जहांगीर ने। किसने दी थी? जहांगीर ने। कौन सी बंदरगाह को स्वेच्छा का द्वार कहा जाता है? टोडरडम। किसको? टोडरडम बंदरगाह को स्वेच्छा का द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस वंश ने सबसे अधिक समय तक दक्षिण भारत पर शासन किया था? चोल वंशों ने सबसे अधिक समय तक दक्षिण भारत पर शासन किया। कौन से वंशों ने? चोल वंशों ने। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था वृहद्रथ। कौन था? वृहद्रथ जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पाल राजा धर्मपाल ने। यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनाया था? पाल राजा धर्मपाल ने। नेक्स्ट है, किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक का नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब और क्यों किया था? महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था 1930 ईस्वी में। कब? यानी 1930 ईस्वी में तो किया। क्यों किया? नमक कानून तोड़ने के लिए। कौन से कानून? नमक कानून तोड़ने के लिए 1930 में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। नेक्स्ट है, साम्राज्यवाद मानवता के विरुद्ध एक अपराध है। किसने कहा था? किसने कहा कि साम्राज्यवाद मानवता के विरुद्ध एक अपराध है? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? अल हिलाल समाचार पत्र मौलाना अब्दुल कलाम ने। किसने? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। कब? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है? 1919 में ब्रिटिश सेना द्वारा अमृतसर में निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाना क्या कहलाता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह उनके नेतृत्व में हुआ था। यह विकल्प गलत प्रश्न के लिए है। ये क्वेश्चन क्या था? कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह उनके नेतृत्व में हुआ था। यह विकल्प गलत प्रश्न के लिए है। इसमें थोड़ी मिसप्रिंट हो गई, इसे मैं बाद में चेक कर लूँगा और इसके जो पीडीएफ बनाऊँ उसमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। ये क्वेश्चन कैसे एक बार पूछा तो गया है, ऑप्शन टाइप था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह और उनके साथियों को किस जेल में फांसी दी गई थी? भगत सिंह और उनके साथियों को लाहौर जेल में फांसी दी गई। किस जेल में? लाहौर जेल में। किसने कहा था करो या मरो? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन 1905 में किस अधिनियम के तहत भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी? यानी जो भारत की राजधानी नई दिल्ली है उससे पहले दिल्ली से पहले कौन सी थी राजधानी? कलकत्ता। जो कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई किस अधिनियम के तहत? 1911 का दिल्ली दरबार अधिनियम। किस तहत? 1911 का दिल्ली अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? होम रूल आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है किसने भारत को आध्यात्मिक लोकतंत्र कहा था? महात्मा गांधी को आध्यात्मिक लोकतंत्र कहा। भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब और कहाँ हुआ था? 1907 में सूरत में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत में हुआ। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण असहयोग करना। किसके खिलाफ? ब्रिटिश शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण असहयोग करना। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? जो चंपारण सत्याग्रह था किसानों के अधिकार और नील खेती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस की रचना किसने की थी? यानी जो रामचरितमानस है उसकी रचना तुलसीदास ने की। कुमार संभव की रचना किसने की? कालिदास ने कुमार संभव की रचना की। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? जो सत्यार्था प्रकाश है उसके लेखक है स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार यानी जो पृथ्वीराज रासो है उसकी रचना किसने की? चंद्र बरदाई ने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। नेक्स्ट है भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 में दांडी मार्च के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? ए हो ह्यूम। किसने? ए हो ह्यूम ने। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। हरिजन किसे कहा जाता था? जो हरिजन है किसे कहते थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है दलितों को हरिजन कहते थे। किसे हरिजन कहते थे? दलितों को हरिजन कहते थे। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में। कब? 1936 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख कारण था नमक कर और ब्रिटिश शासन के अन्य अत्याचार। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी का असली नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन सरकारी सेवा में त्यागपत्र का आह्वान किस आंदोलन के दौरान किया गया था? असहयोग आंदोलन के दौरान। किसके दौरान? असहयोग आंदोलन के दौरान। गांधी जी ने किस सत्याग्रह के दौरान पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। अगर आपको आज की वीडियो, आज का कंटेंट, आपके छोटे भाई की मेहनत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जो इससे आगे आने वाली क्लास है वो है पॉलिटिकल क्लास, जिसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन कराऊंगा। उस क्लास की जल्दी ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।